वीडियो में मैं लेकर आई हूँ मोशन इन अ प्लेन का एक अदर एग्जांपल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल मोशन को, जो हमारा एक प्लेन मोशन होता है यानी 2D मोशन होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सर्कुलर मोशन को, जो कि हमारा एक 2D मोशन ही होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो देखो सर्कुलर मोशन होता क्या है। जब हमारी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, जैसे कि इस तरह से, तो इस तरह के मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी ऑब्जेक्ट एक फिक्स एक्सिस के अलोंग, एक फिक्स पॉइंट के अलोंग, एक फिक्स डिस्टेंस पर मूव करती रहती है। तो इस तरह का मोशन क्या बोला जाता है, सर्कुलर मोशन बोला जाता है। और जो ये पाथ होता है, ये हमारा कैसा पाथ होता है, सर्कुलर पाथ होता है। तो व्हाट इज अ सर्कुलर मोशन? व्हेन अ ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, then this type of motion is known as the circular motion। जो ये हमारा फिक्स पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोला जाता है इसको? सेंटर ऑफ सर्कल। और सेंटर ऑफ सर्कल से जो हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, यानी कि ये डिस्टेंस, जिसको हम रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। कहीं पे आपको स्मॉल आर भी मिल सकता है। और जो इसका सेंटर होता है, इसको हम पॉइंट ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओरिजिन। तो इसको क्या बोलते हैं हम? सर्कुलर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन करती हुई ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है, जब हमारी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करती है तो हमारा सर्कुलर मोशन भी वो दो टाइप से ही करती है। कौन कौन सा होता है? नंबर 1 होता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड नंबर 2 होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या डिफरेंस होता है, चलिए आइए जानते हैं। देखो जब हमारी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो उसके हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी तो चेंज होती है, बट उसकी स्पीड फिक्स रहती है। यहाँ पे क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, और स्पीड क्या होती है हमारी? फिक्स, यानी कांस्टेंट, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जब हमारी स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही चेंज होती है। वेलोसिटी एंड स्पीड चेंजेस, ओके। देखो अब क्यों हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है और स्पीड नहीं हो रही? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यानी जिस स्पीड से उसने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया है, वो यहाँ पे भी उसी स्पीड के साथ मूव करती रहेगी। लेकिन वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और स्पीड दोनों होती हैं। तो हर पॉइंट पे क्या होगा? डायरेक्शन तो डेफिनेटली चेंज होगी। एक बार इसकी डायरेक्शन ये थी, सपोज इस बार ये हुई, इस बार ये हो गई, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये हो जाती है, यहाँ पे ये। तो ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन होगी वो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। तो क्या हो रहा है? उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट स्पीड फिक्स है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्सीलरेशन होगा जो उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। तो हमें वो एक्सीलरेशन ही फाइंड आउट करना है। उस एक्सीलरेशन को हम रेडियल एक्सीलरेशन या फिर सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? रेडियल एक्सीलरेशन यानी सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। अब ये सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होता क्यों और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन करता क्या है, जब हमारी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, सपोज वो एक पॉइंट पर यहाँ पे है, तो वो ऐसे लीनियरली निकल सकती है, ठीक है, वो सीधी चली जाएगी, या फिर यहाँ से वो ऐसे सीधी जा सकती है, 1D मोशन कर सकती है। बट क्या हो रहा है, इसके अंदर सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन है, तो वो क्या कर रहा है, इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, इस सर्कल के अंदर की तरफ इसको सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से जैसे यहाँ से इधर जाने की कोशिश करेगी तो ये इसको तुरंत यहाँ से ऐसे खींच लेगा। इसने यहाँ पे आई, यहाँ से उसने सीधी जाने की कोशिश की, बट इसने हमें ऐसे खींच लिया सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन ने। तो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट को उसके सर्कुलर पाथ पर स्टेबल रखना, उसको सर्कुलरली मूव करने देना, क्योंकि वो उसको टुवर्ड्स द सेंटर खींच रही है, जिसकी वजह से वो एक सर्कुलर पाथ पर ही मूव करती रहेगी, सर्कल से बाहर नहीं जाएगी, ठीक। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन हमारा किस डायरेक्शन में होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर की तरफ होता है। चलिए हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन की। देखो कंसीडर करते हैं हम, हमारा एक सर्कल है, हम कंसीडर कर रहे हैं हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलरली मूव कर रही है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है हमारा? पॉइंट ओ। सपोज हम मानते हैं किसी टाइम टी पर हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट पी पर है और जहां उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। तो ये क्या है? डिस्टेंस सपोज r, जहां पर इसकी जो रेडियस है ना
वो कैपिटल आर है, ठीक है। हम मान रहे हैं कि वो आर डिस्टेंस के साथ पॉइंट पी पर है। आफ्टर सम टाइम ये हमारी पॉइंट पी डैश पर पहुंच जाती है, यहाँ इसकी वेलोसिटी हो जाती है वी डैश, और यहाँ पहुंचने में इसको टाइम लगा है टी प्लस डेल टी। यहाँ पे टाइम टी था और यहाँ पे टी प्लस डेल टी था, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, सपोज हम मान लेते हैं आर डैश। ओके, क्लियर है। तो अब देखो इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, पी डैश और पी के बीच का डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस होगी हमारी, सपोज ये कितना है, डेल आर, ठीक है। इसी तरह से चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखो ये तो थी हमारी वेलोसिटी v और ये है हमारी वेलोसिटी v डैश, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच का चेंज आ जाएगा डेल v, ठीक है। सपोज हम मान लेते हैं ये एंगल हमारा डेल थीटा है। तो देखो हम इन दोनों ट्राइंगल से, हमारे यहाँ पे 2 ट्राइंगल है ओ ए बी, और इसको हम मान लेते हैं सी डी ई। ट्रायंगल ओ ए बी और सी डी ई क्या है हमारे, ये आइसोस्केल ट्रायंगल है या नहीं है, दोनों आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल की क्या क्वालिटी होती है, आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर 2 साइड्स का जो रेशो होता है वो सेम होता है, यानी इसकी साइड्स का रेशो और इसकी साइड्स का रेशो सेम होगा, ठीक है ना। सो इन आइसोस्केल ट्रायंगल, तो यहां से हम क्या मान लेंगे, डेल आर डेल वी चेंज इन वेलोसिटी, डेल वी हो गया, डेल वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, डेल आर अपॉन आर के, ठीक है, ठीक है। तो हम यहां से डेल वी को क्या लिख सकते हैं, डेल आर अपॉन आर मल्टीप्लाई वी। तो यहां से डेल वी कितना हो जाएगा, v अपॉन आर मल्टीप्लाई डेल आर। अगर मैं इसको डेल टी से डिवाइड कर दूं तो हमारा क्या निकल जाएगा, डेल v अपॉन डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सीलरेशन। हमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना है ना, तो वो किसके इक्वल होगा, किस रेट के साथ हमारी जो ये वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन जो सेंट्रीपिटल होगा वो क्या होगा, डेल v अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू v अपॉन आर डेल आर अपॉन डेल टी, ठीक है। डेल आर अपॉन डेल टी क्या होती है हमारी वैल्यू, वेलोसिटी होती है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो AC की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ गई, v अपॉन आर मल्टीप्लाई v। तो AC जो हो जाएगा वो हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और जो इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स वर्क कर रहा है वो क्या होगा हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और फोर्स क्या होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। कई बार आपको एक क्वेश्चन आ भी जाता है। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, mv स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहाँ पे हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना आ जाता है, v स्क्वायर अपॉन आर, जो हमेशा सेंटर की तरफ वर्क करता है। यहाँ पे कई बार आपको ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन रेडियल एक्सीलरेशन भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, रेडियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दोनों एक ही टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब हमारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही चेंज हो रही है, यानी वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रही है और जो सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रही है वो भी उसकी कंटिन्यूअसली स्पीड चेंज हो रही है। तो उस कंडीशन में अब क्या होगा, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो पहली ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। कौन रेस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जिसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो रही है। बट क्योंकि स्पीड भी चेंज हो रही है, तो यानी उसके अंदर एक और एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है, एक और एक्सीलरेशन। उस एक्सीलरेशन को हम टेंजेंटिकल एक्सीलरेशन बोलते हैं, जो हमेशा सर्कल के टेंजेंट के अलोंग होता है, इस तरह से, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंटिकल एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्लियर है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास 2 एक्सीलरेशन होते हैं, टेंजेंटिकल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जबकि यूनिफॉर्म मोशन में हमारा सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही होता है। क्लियर है। टेंजेंट क्या होती है किसी भी सर्कल की, किसी भी सर्कल से जो उसके पॉइंट को एक ही पॉइंट पर कट करती है उसको हम उसकी टेंजेंट बोलते हैं, जो पैरेलल जाती है। ये हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है।
अगर इस पॉइंट से मानते हैं तो ये इस तरह से होगी रेडियस के परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट क्या होगी, जो हमारे सर्कल को एक पॉइंट से कट करेगी और रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, उस लाइन को हम टेंजेंट ऑफ सर्कल बोलते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, जहां हम प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ सर्कुलर मोशन दोनों के न्यूमेरिकल्स को एक साथ सोल्व करेंगे। वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा।